जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है और ब्राइटनेस जो है वो बोर्ड पर जो आपको दिख रही है, क्या वो ब्राइटनेस सही है? ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। राम राम भाई, राम राम। ब्राइटनेस सब ठीक है? नया बोर्ड, नई ब्राइटनेस, पहले बताइए, फिर उसके बाद हम लोग क्लास की शुभारंभ करेंगे। कभी कभी कुछ बच्चे इतने परेशान होते हैं ना, और इतना परेशान कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। ब्राइटनेस से लेकर सब कुछ ओके है, बच्चे काफ़ी खुश हैं। ठीक है, ऑल ओके है भाई। बढ़िया है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था, और अभी जो है हमें क्वेश्चन नंबर 19 से सभी सवालों को करना है। ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। राधे राधे भाई। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारा एक अलग कंसेप्ट है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इस सवाल को ट्राई करके आना, उसके बाद हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है कि 15,000 रुपये को मैंने 16% पर एनम पे दिया हुआ है किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और डिफरेंस कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। आज हम आपको जो है वो बताते हैं कि दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है, या तीसरे साल चौथे साल का ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो जैसे देखिए, आपका जो टेबल होता है, जिस तरीके से आप प्रिंसिपल और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसी में कंपाउंड ने भी अपनी जगह बना रखी है। और कंपाउंड की जो जगह है ना, वो बड़ी प्यारी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे मानिए आपके पास 100 रुपये हैं, और आपने 100 रुपये को जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है किसी को। ये 100 रुपये हमारे कितने बन जाते हैं? मान लो 10% के रेट पे 110 बन जाता है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें 10% और जोड़ दें तो ये हमारा 121 बन जाता है। फिर अगले साल का जो हमारा अमाउंट है वो हमारा 133.1 बन जाता है। फिर अगले साल का जो हमारा अमाउंट है वो 146.41 बन जाता है। ये हमारी वैल्यू यहाँ दी गई होती है। इस तरीके से हमारा जो पैसा है, जो टेबल है वो चल रहा होता है कि 100 110 बना, 110 121 बना, 121 हमारा 133.1 बना। यानी ये पैसा एक सालों के बाद इतना, फिर दूसरे साल के अंत में इतना, तीसरे साल के अंत में इतना, चौथे साल के अंत में इतना। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो हमें ब्याज मिला है वो कितने का मिला है? 10 रुपये का। यहाँ जो इंटरेस्ट मिला है वो 11 का। यहाँ जो इंटरेस्ट मिला है वो 12.1 का। और यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट मिला है ना, वो हमारा मिला है 13.31 का ब्याज हमें मिला है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात होती है कि अगर मानो मुझे पहले साल का पैसा पता है, और मुझे दूसरे साल का अमाउंट निकालना है, तीसरे साल का अमाउंट निकालना है, चौथे साल का अमाउंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? और अगर मुझे पहले साल का पैसा पता है, मुझे दूसरे साल का अमाउंट निकालना है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चौथे साल का निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? फिर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मुझे दूसरे साल के अमाउंट और तीसरे साल के अमाउंट का डिफरेंस निकालना हो, तो कैसे मैं निकाल दोनों? ठीक है, रख लीजिए। और अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर दूसरे साल का इंटरेस्ट पता है, तीसरे साल का इंटरेस्ट का या चौथे साल का डिफरेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? यानी मैं आसान भाषा में बात करूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर साल का अमाउंट निकालना हो तो कैसे पता करेंगे? किसी पर्टिकुलर साल का ब्याज निकालना हो तो कैसे पता करेंगे? किन्हीं 2 सालों का अमाउंट का डिफरेंस निकालना हो तो कैसे बात करेंगे? और किन्हीं 2 सालों का जो है वो इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे पता करेंगे? ये बातें हमारे सामने होती हैं। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट की, और वो है हमारा मुन्नी कंसेप्ट। ठीक है, ये हमने मुन्नी के नाम पे रखा है। मुन्नी है कोई, पता नहीं कौन है, बट है। चलो अब यहाँ देखते हैं। तो मान लीजिए कि सवाल हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, या आप जानिए यहाँ पे कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आज आपके पास पहले साल का पैसा दिया गया है और आपको 110 पता करना है, तो ये तो आपको पता ही है, सीरीज मेथड से निकाला जाता है। जो रेट है वो आपका 10% है। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। कितना रुपया है? 100 रुपया।
अब ऐसे समझिए कि आपके पास यहाँ पर जो है वो दो अलग अलग ट्रेन है। पहली जो ट्रेन है वो अमाउंट के बारे में बताती है और दूसरी जो सीरीज़ है ना वो हमारी किसके बारे में बताती है, इंटरेस्ट के बारे में। अमाउंट को पकड़ोगे तो अमाउंट निकलेगा, इंटरेस्ट को पकड़ोगे तो इंटरेस्ट निकलेगा, बस इतना समझ लेना। यानी इस सीरीज़ में जाना है तो ये वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो मानो आपके पास पैसा 100 रुपये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 साल के बाद ये पैसा कितने का होगा, तो 10 में 1 जोड़ देना, यानी 1 साल के बाद यह अपने आप का 11/10 होगा। अगर 2 साल के बाद पूछेगा तो यहाँ एक बार जो है आप बोलोगे सर ये 100 रुपये है, 1 साल का मतलब एक बार गुना करना है। 2 सालों के बाद ये पैसा कितना होगा, तो 11/10 को हम कितनी बार गुना कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे। अगर मानो पूछेगा तो देखो 2 बार गुना करोगे, 1 बार गुना करोगे तो कितना आएगा 110, 2 बार गुना करोगे तो कितना आएगा 121 आएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये 1 साल के बाद का अमाउंट है, ये 2 साल के बाद का अमाउंट है। अगर इसी 100 को हम जो है 3 बार गुना करते हैं, 11/10 से कितनी बार गुना करते हैं, 3 बार गुना करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ 1000 नहीं है 100 है, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट आएगा, आप इसे काट के सॉल्व करोगे ना तो 13.31 आएगा, यानी तीसरे साल के अंत का पैसा मिलेगा। तो ये हमारा हो गया अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए कल के दिन आपको अमाउंट का डिफरेंस निकालना पड़े, समझ रहे हैं मेरी बातों को, यानी 2 साल के अंत में और 3 साल के अंत में जो पैसा होता है उसका डिफरेंस बताइए, ठीक है। और 2 साल के अंत में जो पैसा होगा यानी ये, और 3 साल के अंत में जो पैसा होगा यानी ये, वो हमारा क्या होगा, उस साल का ब्याज होगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें, अगर हमसे हमारा एग्जामिनर ये पूछता है पहले साल में आपने कितना ब्याज कमाया, तो वो पता करना पड़े, या सेकेंड ईयर का ब्याज आपका कितना है वो पता करना पड़ जाए, या थर्ड ईयर का आपका ब्याज कितना है वो पता कर, मतलब पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर फिक्स साल के बारे में बात किया जाए। तो अगर मानो यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ अमाउंट का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, या हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मानो यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है और सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है, अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं बोलूँगा भाई देखो पैसा सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 100 रुपये। 1 साल के अंत में ये पैसा अपने आप का कितना होगा, तो बोलोगे सर 1 साल के अंत में ये पैसा अपने आप का 11/10 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 साल का अंत हो गया। अब मैं यहाँ कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, तो मैं अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, आप समझना यहाँ पर थर्ड ईयर का जो हमारा अमाउंट है ना, थर्ड ईयर के अमाउंट और सेकेंड ईयर के अमाउंट का मैं यहाँ डिफरेंस ले रहा हूँ। थर्ड ईयर का अमाउंट माइनस सेकेंड ईयर का क्या ले रहा हूँ, मैं अमाउंट ले रहा हूँ, इनका डिफरेंस। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो पहले मैं यहाँ पैसा रखूँगा, ये पैसा 1 सालों के बाद अपने आप का 11/10 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं थर्ड ईयर का अमाउंट का, मतलब फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का अमाउंट माइनस सेकंड ईयर का, यानी मुझे ये वाला डिफरेंस चाहिए। तो ये वाला डिफरेंस कैसे आएगा, तो थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर करना है, तो जैसे आप इसको 11/10 से गुना करते हैं तो फर्स्ट ईयर निकल जाता है, फिर अगर आप इसे 11/10 से गुना करते हैं तो सेकंड ईयर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको थर्ड ईयर नहीं निकालना है, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस निकालना है। तो आप यहाँ 11 और 10 का डिफरेंस देखो तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा सॉल्व करोगे मेरे भाई, 121/10 यानी 12.1 आ जाएगा, जो कि आपका ये डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस है। किन्हीं भी दो अमाउंट का डिफरेंस निकालना है, जैसे मानो थर्ड और फोर्थ का अमाउंट का डिफरेंस आपको निकालना है। किसका निकालना है, फोर्थ का अमाउंट का डिफरेंस निकालना है, और आपको थर्ड के अमाउंट का डिफरेंस निकालना है। आप कैसे करोगे, बोलोगे सर ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। 1 साल के बाद यह पैसा अपने आप का 11/10, 2 साल के बाद यह पैसा अपने आप का 11/10, 3 साल के बाद यह पैसा अपने आप का 11/10। बस यहीं पर अपने आप को रोक लो। और देखो तो फोर्थ और थर्ड का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर लिखना है, यानी अगर बात करते हैं तो 11-10 का डिफरेंस 1/10 है, वो लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1331 को 100 से भाग करोगे 13.31 आएगा, ये आपका डिफरेंस आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो किन्हीं भी दो अमाउंट का डिफरेंस लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब अभी जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये हमने क्या लिखा, डिफरेंस लिखा। किसका लिखा, अमाउंट का। अब कल के दिन यहाँ पर पर्टिकुलरली आपसे ब्याज भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन से वर्ष कितना ब्याज कमाया, पर्टिकुलरली पहले साल आपका क्या ब्याज रहा, पर्टिकुलर देखो आप जो पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, 2 सालों में कितना ब्याज मिला। लेकिन अगर मैं ये पूछूं दूसरे साल में कितना ब्याज मिला तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तीसरे साल में कितना ब्याज मिला तो कैसे कैलकुलेट करोगे, चौथे साल में कितना ब्याज मिला तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो पहले साल का ब्याज अगर निकालना है, फर्स्ट ईयर का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है, तो पहले साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए
पहले साल का निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे सर मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है, ठीक है। और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, इसी का 10% है मेरे भाई, इसका कितना है 10% है। 10% का मतलब यूँ समझ लीजिए इसका 1/10 है, तो ये आपका पहले साल का ब्याज आ जाएगा 10 रुपये, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे दूसरे साल का, सिर्फ सेकेंड ईयर का, 2 ईयर मैंने नहीं कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर एंड सेकेंड ईयर, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना। सेकेंड ईयर का यानी दूसरे साल में हमें ब्याज कितने का मिलेगा, तो आप मुझे बताइए। आप यहाँ क्या करिएगा, पहले साल का ब्याज लिख दीजिएगा और ये पहले साल का ब्याज ही अपने आप को 10% से बढ़ा देगा, यानी ये 11/10 कर दोगे आप, तो आपको दूसरे साल का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अगर भविष्य में कभी आपको थर्ड ईयर का जो है ब्याज लिखना है, तो कुछ मत करिए, पहले साल का ब्याज आपको पता है, पहले साल का ब्याज कितना है 10, ठीक है। ये पहले साल का ब्याज है, इसको 11/10 से आप गुना कर देंगे तो दूसरे साल का निकल जाएगा, और फिर इसको 11/10 से गुना कर देंगे तो तीसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। यानी जिस तरीके से पैसा अपने आप को 10-10% बढ़ाता है, ब्याज भी अपने आप को 10-10% बढ़ाते जाता है। तो 121 को 10 से भाग करेंगे तो 12.1 आएगा। अगर मुझे मान लीजिए चौथे साल का ब्याज निकालना पड़े पर्टिकुलरली, तो पहले साल का मैं ब्याज लिखूंगा, उसको 11/10 से गुना कर दूंगा, दूसरा आ जाएगा, 11/10 से गुना कर दूंगा, तीसरा आ जाएगा, और 11/10 से मैं गुना कर दूंगा तो मेरा चौथा आ जाएगा। यहाँ पर टोटल हमारा हो जाएगा 13.31। तो पहले साल का ब्याज इतना, दूसरे साल का ब्याज इतना, तीसरे साल का ब्याज इतना, चौथे साल का ब्याज इतना, ये सारा हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब दिक्कत यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल की नहीं है, दिक्कत यहाँ पर ये है इनके डिफरेंस की भी बात की जाती है कई बार, कि हम इनका डिफरेंस कैसे निकालें। सुशील जी 2 मिनट शांत हो जाइए, जो पढ़ा रहा हूँ वो आप पहले पढ़ लीजिए, बाकी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। कि सर परम्यूटेशन जो है और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर पहले करा दो, टेस्ट में इनके क्वेश्चन देखते ही छोड़ने पड़ रहे हैं। ठीक है भाई, छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन जब कराऊंगा तो तरीके से कराऊंगा ना। अब आपके लिए हो सकता है परम्यूटेशन कम्बिनेशन छोड़ना पड़े, किसी के लिए ये भी है कि हो सकता है सीआई के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसे भी छोड़ना पड़ता हो। तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग चीज़ें हैं, मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी चल सकता हूँ। जो एक सीरीज़ हमारी, जो एक तरीका, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमने शेड्यूल बना रखा है, ठीक है। तो जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं फॉलो अप करिए भाई। कोई कहता है एडवांस शुरू करो, कोई परम्यूटेशन कम्बिनेशन, किसी का अरिथमेटिक वीक है, 100 लोग हैं, 100 कहानियां हैं, तो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, ठीक है। आ जाओ चलो। अब मानो कल के दिन हमारा क्वेश्चन यहाँ कह देता है कि सर तीसरे और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का बताओ, कि पर्टिकुलरली तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का जो हमारा अंतर है वो बताइए। या तीसरे चौथे से सबसे बढ़िया है यहाँ पर, सर चौथे साल का हमारा डिफरेंस हो गया और तीसरे साल का जो हमारा डिफरेंस हो गया ये बताइए। तो आप क्या कहेंगे, आप सबसे पहले पहले साल का ब्याज निकालेंगे। पहले साल का ब्याज निकलेगा कैसे, तो ये आपका प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल का 10% यानी 1/10 जो है ये आपका पहले साल का ब्याज आ जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर पहले साल का ब्याज निकालना होता है, उसके बाद यही जो ब्याज है, ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये अपने आप का 11/10 से मल्टीप्लाई कर लेगा। अगर आप देखो इसको 11/10 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया, यानी ये आ गया दूसरे साल का ब्याज। फिर अगर हम इसे 11/10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा तीसरे साल का ब्याज। लेकिन मुझे तीसरे और चौथे का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो तीसरे तक पहुंच गए, तीसरे तक पहुंच गए, अब चौथा नहीं लिखोगे, चौथे के जगह पे चौथे और तीसरे का डिफरेंस लिखोगे। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1/10 है, तो वो आपने यहाँ लिख दिया, बस बात खत्म मेरे भाई। तो 121/100 यानी कितना हो जाएगा, ठीक है। 121 बटे, ये क्या हो गया, 121/100 यानी ये तो, हाँ सही तो है। 121/100 यानी हमारा कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखो तो ये हो जाएगा हमारा 121/100, और 121/100 का मतलब 1.21 हो गया। और आप अगर यहाँ देखोगे तो ये जो आपका तीसरे और चौथे साल का ब्याज का डिफरेंस है, ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज है, चौथे का है, यानी इसका और जो इसका है वो हमारा डिफरेंस कितने का आएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 1.21 इज द करेक्ट आंसर। माउस एक बार देखना, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो पहले साल का अमाउंट, दूसरे साल का अमाउंट, तीसरे साल का अमाउंट, चौथे साल का अमाउंट, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, फिर दूसरे साल के अमाउंट और तीसरे साल के अमाउंट का डिफरेंस, और फिर दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज का डिफरेंस। तो हमें हमेशा ऐसा करना होता है भाई कि पहले एक साल का ब्याज निकाल दो, फिर दूसरा निकाल दो, फिर तीसरा निकाल दो, और उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। अंकित कहते हैं सर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ अलाउ परमिशन टू कंटिन्यू, ये पॉपअप विंडो शो होती है।
चलिए मैं एक बार टीम से बात करता हूँ इसके बारे में कि क्यों वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। बाकी लोगों की वीडियो डाउनलोड होती है, आपने परमिशन जो है वो यहाँ पर नहीं ग्रांट किया होगा, इस वजह से हो सकता है दिक्कत आए। शाश्वत कहते हैं 11/10 क्यों किया है? 11/10 इसीलिए किया मेरे भाई, क्योंकि पहले साल का ब्याज अगर 10 है ना, तो ये भी 10% से बढ़ेगा। 10% से बढ़ेगा तो अपने आप को 11 बनाएगा, तो 10% से बढ़ने का मतलब अपने आप का 11/10 होना। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा 19 नंबर, अ सम ऑफ 15,000 इज लेंट ऑन 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। हमने कहा ठीक है भैया, आप मुझे बताओ जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है? 16% है। 16% का मतलब कितना हो जाएगा? 4 बटे यहाँ पर सॉरी कितना हो जाएगा? तो 16/100 हो जाएगा आपका। 16/100 का मतलब क्या हो गया? 4/25 होना। ठीक है, तो पहले तो हम पहले साल का ब्याज निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे साल का निकालेंगे, और फिर उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। तो मेरे पास पैसा है कितना भाई? तो 15,000 रुपये है। ठीक है, पहले साल अगर हम इसकी ब्याज निकालने की बात करते हैं तो इसका ब्याज हमारा हो जाएगा कितना? 4/25। समझ गए? या ऐसे कह लो, इसका 16% हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 4/25। उसके बाद सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारा 16% से बढ़ जाएगा। 16% से बढ़ने का मतलब अपने आप का 29/25 होना। तो पहले साल का ब्याज निकाल दिया, फिर अपने आप का 29/25 हो जाएगा। ये हमारा दूसरे साल का ब्याज आ गया, मल्टीप्लाई करते। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? तो डिफरेंस लिखना है। किसका? तो थर्ड माइनस सेकेंड लिखना है। थर्ड माइनस सेकेंड लिखने के लिए सेकेंड तक तो हम पहुँच चुके हैं, ये रहा हमारा सेकेंड तक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? डिफरेंस थर्ड माइनस सेकेंड का, यानी इनका डिफरेंस हमारा कितने का है? तो 29-4 यानी 4 का 29-25 यानी 4 का डिफरेंस है, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आप यहाँ से डिवाइड करो, 25 से हमारा कितनी बार में जाएगा? 600 बार में, और 25 से और काटेंगे तो 25 का 2 गुना 50, और 4 बार में इतना। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा 24 × 4 हमारा हो जाएगा 96, और यहाँ पर बात करते हैं 29 × 4 कितना हो जाएगा? 116, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके फाइनली आपको आंसर दे देना है। ठीक है, आप यहाँ देखो तो कर लो मल्टीप्लाई। मुझे लग रहा है कि जब नीचे आपका 25 है तो ऊपर और नीचे 4 से गुना कर दो, यानी 96 × इसको 4 से गुना करोगे तो 464, और बटने में सीधा लेकर आ जाओ 100, यानी इसमें भी 4 का गुना, इसमें भी 4 का गुना। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 96 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखोगे अगर मैं आपको बताऊं तो एक ही ऑप्शन आंसर मिलेगा, क्योंकि देखो 6 × 4 यानी यूनिट डिजिट पर 4 आएगा, और भाग कर रहे हैं 100 से, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही है। 445.44 करेक्ट आंसर है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सवाल को थोड़ा सा सुकून से पढ़ना था, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना था। पेपर में इस बार आया हुआ था और पिछली बार भी आया हुआ था, ध्यान रखना है। पहले तो पहले साल का ब्याज निकाला जाता है, फिर गुना करके दूसरे का निकाला जाता है, फिर गुना करके इनके डिफरेंस से जैसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो थर्ड और सेकंड का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, बी फॉर बॉयस्ट्रस, बैनल, बेलुकोज, रूज। ठीक है भाई, आ जाओ। साथ में जो लोग जो हैं अभी तक व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं कनेक्टेड हैं, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी और टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह जो है हम कनेक्ट कर देंगे, दोनों जगह आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई है। तीसरे वर्ष का ब्याज दर दूसरे वर्ष के ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो 3 वर्षों का कुल ब्याज तथा वह निश्चित राशि ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिवर्स क्वेश्चन आपसे कह दिया, आपसे तो पहले यहाँ पर निश्चित राशि ज्ञात करें ये बोला, और जो दिया गया है वो क्या है? तीसरे वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज का हमारा अंतर है। आप समझो ना, तीसरा वर्ष दूसरे से इतना ज़्यादा है, यानी दिस इज डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर एंड इतना। मैं आपसे 10 रुपये ज़्यादा हूँ, यानी इसका मतलब मेरा और आपका जो अंतर है वो कितने का है? 10 रुपये का है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो रेट है हमारा वो देखिए 5% है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/20 होती है। यानी हम बोलेंगे सर ये हमारा पैसा है,
पहले साल का ब्याज निकालना है, यानी इसका 5% यानी इसका 1/20 होगा। ये पहले साल का ब्याज है। दूसरे साल जो ब्याज होगा ना, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करते ये पहले साल का अमाउंट हो चुका है। अब अगर हम इसको 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे आप? तो इसको 21/20 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो लिखना है वो दूसरे और तीसरे का डिफरेंस लिखना है। मल्टीप्लाई करते पहला आ गया, मल्टीप्लाई करते दूसरा आ गया। अब हमारा दूसरे और तीसरे का यहाँ डिफरेंस रहेगा, 20 और 1 का डिफरेंस ये हो गया और बट्टे में आ जाएगा इतना। तो पहले साल का ब्याज इंटू दूसरे साल का ब्याज इंटू दूसरे और तीसरे का डिफरेंस, और ये बराबर हमारे कितने हैं, तो 26.25, यानी सीधा सीधा 26/25 बटे कितना लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं भाई। आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आपका तुरंत यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा। आप देखेंगे 0 0 से आपके दोनों खत्म हो गए हैं भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ काटोगे तो शायद ये कट सकता है। काट के देखो, 21 से एक बार में 21 हो जाएगा 52, 2 बार में 42 और आपका 10, 5 बार में 100 इतना। यानी प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना आएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 × 125, और आप 125 का 8 गुना कितना हो गया, 1000। यानी पैसा हमारे पास है 10,000 रुपये। पैसा हमारे पास कितना है, 10,000। कौन से ऑप्शन में पैसा आपको 10,000 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हालांकि हमें इसके बाद भी और भी वैल्यू निकालनी है, और वो क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, 3 सालों का हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको पैसा पता चल गया तो 3 सालों का ब्याज निकाल लोगे कैसे? बोलोगे सर ये जो 10,000 रुपये है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने % की वैल्यू है, 100% की, और हमें 3 सालों का ब्याज निकालना है। 1 साल का रेट कितना है, 15%। तो 3 साल का जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा, 3 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 15.7625% मिलेगा भाई। बोलो यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म, और यहाँ 2 0 है, 2 0 दशमलव को 2 अंक और घसका देगा, यानी 1576.25 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 1576.25 ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डिफरेंस देके प्रिंसिपल पूछा था। मुझे नहीं लगता कि धरती पर इससे कोई आसान मेथड है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ऐसे करना सॉल्व, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो वर्ष 20% की दर पर 12,000 रुपये की राशि पर 18 महीनों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्या कहा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर ईयरली और हाफ ईयरली का हमसे डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, चलिए अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जहाँ पर ईयरली हाफ ईयरली के कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट दिए गए होते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ एट 20% पर एनम ऑन अ सम ऑफ यहाँ पर 12,000। यानी सर कंसेप्ट बढ़िया लगा, सोनू कह रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए कभी किसी पैसे को आपको यहाँ पर ईयरली और हाफ ईयरली, आप जैसे आपके पास पैसा है, ठीक है, और आप किसी पैसे को किसी को जो है वो ईयरली भी दे रहे हैं, यानी आप हर साल उससे पैसा ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, और किसी को आप हाफ ईयरली दे रहे हैं, यानी हर आधे साल में ब्याज ले रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा, तो कैसे करेंगे? तो डिफरेंस पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आप ईयरली में भी देखिए कि ईयरली में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, और उसके बाद आप हाफ ईयरली में देखिएगा कि आपको हाफ ईयरली का कलेक्शन आपका कितना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर डिफरेंस की बात करिएगा। ईयरली में अगर आप देखेंगे तो आपका जो रेट है वो कितना है, 20%, और समय कितना है, 18 महीना। 18 महीने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1.5 साल। ठीक है, तो सारी बातें हम यहाँ लिख रहे हैं। ईयरली में जो रेट है वो हमारा है 20%, और जो समय हमारे पास है वो हमारे पास 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि पहले साल तो पूरा का पूरा 20% का ब्याज मिलेगा, और यहाँ आधा साल है इसीलिए आधा ब्याज मिलेगा। पूरे साल में पूरा ब्याज, आधे साल में आधा ब्याज, यानी अगर हम यहाँ 20 और 10 का सक्सेसिव देखें तो 32% का हमें ईयरली में ब्याज मिलने वाला है। इन दोनों का सक्सेसिव 32% होता है। माउस
ठीक है, तो कितना हो गया, 32% हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं नेक्स्ट हाफ ईयरली की बात हम करते हैं। हाफ ईयरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में जो रेट होते हैं ना वो अपने आप के आधे हो जाते हैं, यानी 10%, और जो समय होगा अपने आप का दोगुना हो जाएगा, 1.5 का दोगुना 3 हो जाएगा, और 10% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज मिलेगा वो हमें मिलेगा 33.1% का हमें ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो ईयरली में हमें ठीक है, ईयरली हाफ ईयरली समझ में आया। आए हैं, बताइए। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, वो देखिए। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, दोनों स्थितियों में एक निश्चित राशि पर 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना होता है, राशि कितनी होगी। अभी पीछे वाले क्वेश्चन का जस्ट ये डुप्लीकेट है। पीछे वाले में पैसा दिया था, डिफरेंस पूछा था, और अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर देखो पीछे वाले में जो है पैसा दिया था और डिफरेंस पूछा था, और अगर इस वाले सवाल में अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंस दिया है, कितना दिया, 1716 दिया है। कितना दिया है, तो 1700 मेरे भाई 16 दिया है। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस देके आपसे क्या पूछा जा रहा है, पैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिफरेंस देके क्या पूछा गया, पैसा पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमें पैसा दिया था, डिफरेंस पूछा है, और यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या दिया, डिफरेंस देकर पैसा पूछा है। अब आप मुझसे बताओ, यहाँ वाले क्वेश्चन में सेम रेट है आपका, ठीक है, और सेम समय है। अगर यही रेट और यही समय रहे तो वापस वही बात है, ठीक है, कि हमारा जो ईयरली आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा, तो ईयरली हमारा 32% का आएगा, और वही रेट वही समय रहे तो अभी हाफ ईयरली हमने जो पीछे कैलकुलेट, देखो ईयरली हमने कैलकुलेट किया था 32 आया था, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था 33.1 आया था, सेम रेट सेम टाइम पे, तो ये 33.1 आएगा। यानी जो दिया गया है और क्या 1716, ये 1700 मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कहने का मतलब 1.1 की वैल्यू है। अपन को कितना पता करना है, 100% का मान यानी प्रिंसिपल पता करना है। कुछ नहीं, यहाँ पे दशमलव अड़ा दो, यहाँ खत्म हो गया। 11 से आपका एक बार में, ठीक है, 61 5 बार में और 6 बार में, 156000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए। मनोज कहते हैं आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलो भाई, अच्छा लगता है आप लोगों के प्यार भरे कमेंट को देख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में इतने रुपए का अंतर आता है। जब ब्याज संयोजित अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप किया जाता है तब, यानी ये उसका डिफरेंस है, इसी राशि पर इसी दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कहने का मतलब द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। यानी ये जो दिया गया है ना, ये हाफ ईयरली और ईयरली का हमारा डिफरेंस है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। कोई बात नहीं, हम हमेशा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि ये जो दिया गया होता है वो क्या है और जो पता करना है वो मेरे भाई क्या है। यानी ईयरली और हाफ ईयरली का हमें डिफरेंस दिया गया है, और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आ जाइए, आप मुझे बताइए ईयरली हमें कितना ब्याज मिलने वाला है। तो यार ईयरली तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 10% के हिसाब से पैसे को आप 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो ईयरली में आपको मिलेगा 10%। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाफ ईयरली में, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली में हमारा रेट 10% का 5% हो जाएगा और समय 1 साल का डबल हो जाएगा। यानी हाफ ईयरली में रेट हमारे आधे हो जाते हैं, समय 2 गुना। अब 5% के हिसाब से 2 सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10.25 मिलेगा। बता रखा है सक्सेसिव आपको, 5% का 2 बार का सक्सेसिव 10.25, 3 बार 15.7625, 4 बार 21.55, सारे याद करवा रखे हैं। अब आप जो देखो ये जो 88.8 है हमारा, ये 88.8 हमारा क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस है भाई। इन दोनों का डिफरेंस यानी 0.25 की वैल्यू है,
और हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का जो वेट है वो हमारा क्या है, साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम। रेट हमारा 10%, समय हमारा इतना, ठीक है। ये हमारा समय कितना है, 3 एकम 3 दो 5 यानी 5/3। तो अगर हम बात करते तो हमें SI पता करना है, और SI का मतलब हो गया रेट और इनटू कितना हो गया टाइम यानी 5/3 भाई, ठीक है। 1 दशमलव है, नीचे 2 दशमलव है, चलो ऐसे उड़ा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा यहाँ 100 आ जाना है और यहाँ पर तुम्हारा 10 आ जाना है। सॉल्व कर लो। 25 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 10 से 10 खत्म हो चुका है। 3 से अगर हम काटेंगे तो आपका 3 से 2 बार में 6, 28, 9 बार में 6 बार में 18। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं 296 का 20 गुना, 296 का 20 गुना यानी 300 में हमारी 4 की कमी है तो 600 में 8 की कमी हो जाएगा यानी 592, 5920 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो कितना प्यारा छोटू सा क्वेश्चन था हमारा ये, जहां पर हमें दिया गया था ईयरली हाफ ईयरली का डिफरेंस और हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, ठीक है। ईयरली में इतना, हाफ ईयरली में इतना डिफरेंस दे दिया और हमसे 80% पूछा है। आ जाइए, प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दीजिए। राजीव जी पहले क्लासरूम शीट जो है उसे आप ख़त्म करो, बस ऑन द स्पॉट जो है वो प्रैक्टिस शीट भी अपलोड हो जाएगी। प्रैक्टिस शीट मैं कभी भी क्लास के ख़त्म होने के बाद अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है वो अपलोड हो गया है। मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बहुत शानदार मॉक मैंने दिया हुआ है। मॉक टेस्ट नंबर 3 मतलब 1 और 2 जो है, जिस तरीके से 1 और 2 मॉक टेस्ट नंबर आपको मिला था उसी तरीके से मॉक टेस्ट नंबर 3 भी है, और मैं आज उसको अपलोड भी मैंने करवा दिया है एप्लीकेशन पे, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट नंबर 3 का जल्दी से अपना मॉक देकर उसमें बताओ कि कितना समय लगा और कितना स्कोर आया आपका, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि को 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया है। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्षों की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितना अधिक राशि प्राप्त होगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो यहाँ 2 लोग हैं, एक हमारा राम है और एक हमारी दीप्ति है। राम जो पैसा लेता है ना वो हमारा ईयरली लेता है, और दीप्ति जो पैसा लेती है वो 8 मंथली लेती है। ये क्वेश्चन में हमारा कहा गया है, ठीक है। समझिएगा बात को कि राम और दीप्ति पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट डाला है, 8,000 रुपये का, ठीक है। और यहाँ समय 2 साल है, रेट हमारा 30% का है। राम जो है वो ईयरली पैसा लेने जाता है, दीप्ति हर 8-8 महीने पे पैसा लेने जाती है। इन दोनों में दीप्ति की ज़्यादा कमाई है, और जो कमाई है वो हमारा कितना है, ठीक है। शिवम कुमार कहते हैं मर रहे हैं शिवम कुमार, मज़ा आ गया। चलिए, मज़ा आ गया ना भाई मॉक में, बहुत अच्छी बात है। अननोन नंबर से कॉल आए तो रहने दीजिए, बात कराइए, ठीक है। तो चलिए, 38 मिनट लगे हैं शिवम। आप लोग एक बार ये बताओ अभी कमेंट बॉक्स करके कि आप में से कितने लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट नंबर 3, और जितने लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 3 दिया उनका ठीक है भाई। अभी हम सर को कह रहे थे कि आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म क्रिएट कर दें, और आज से आप सभी का जो है वो गूगल फॉर्म क्रिएट मतलब मैंने करवा दिया है। अब आप जितने भी लोग मॉक टेस्ट देंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप लोगों को अपना जो है वो स्कोर बताइएगा गूगल फॉर्म में, कि आप लोगों को समय यहाँ पर कितना लगा, यहाँ पे स्कोर आप लोगों का कितना है और फीडबैक कितना है। तो ये सारा हम गूगल फॉर्म से भरवाएंगे, ठीक है। मॉक अपडेट होगा उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पर आपको बता देंगे कितने बजे मॉक टेस्ट जो है वो PDF अपलोड होने वाली है, और उसके बाद जो है तब बाद में हम आप लोगों से स्कोर भी आप लोगों का पूछ लेंगे भाई। ईमानदारी के साथ बताना है। नहीं दिया, एक बच्चा कह रहा है, बहुत बफरिंग हो रहा है,
बफरिंग क्यों हो रहा है? फीडबैक ऑसम। यस सर, टाइम 44 मिनट लगे, 24 क्वेश्चन ही बने सागर। कोई बात नहीं सागर, थोड़ा मेहनत करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म हमने भरवा दिया, मतलब करवा दिया है, ग्रुप में हम डाल देंगे। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद तुरंत आप सभी जो है टाइमर लगाकर बढ़िया तरीके से जो है वो आप लोग एक बार जो है मॉक दीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है गूगल फॉर्म से क्या होगा? गूगल फॉर्म से ये होगा कि हमें पता तो चलते रहेगा कि हमारे जो है होनहार बच्चे कौन है, तभी तो हम उनके ऊपर मेहनत करेंगे ना। जाहिर सी बात है, जिनका मॉक में थोड़ा अच्छा स्कोर आ रहा है उनके ऊपर और मेहनत किया जाएगा, उनसे पर्सनली बात की जाएगी, ठीक है, ताकि वो और अच्छा कर सकें। और जिनके थोड़े कम नंबर है उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनको अलग बताया जाएगा कि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। आपका पता तो चलना ज़रूरी है भाई, नहीं तो हमें पता ही नहीं यहाँ पर कौन स्टूडेंट अच्छा है कौन नहीं है क्या है। ठीक है, अभी टाइम लिमिटेशन मत दो, अभी सवाल को करने पे फोकस करो, टाइम लिमिटेशन पे ज़्यादा फोकस मत रखो यहाँ पे। आ जाओ, तो हम एक छोटी सी बात आपको सिखाने वाले थे, ठीक है। और हम क्या सिखाने वाले थे कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी क्या होती है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मेरे भाई वो हर साल सेम होता है, लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले होता है आपका ईयरली, फिर उसके बाद यहाँ पर होता है हाफ ईयरली, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया क्वार्टरली। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मानो यहाँ पर क्वार्टरली कह सकते हो या 2 मंथली कह सकते हो मानो। यानी आप जो है समय जितना कम करते चले जाएंगे ब्याज आपका उतना बढ़ते चला जाएगा। यानी अगर आप किसी पैसे को 2 मंथली दोगे तो वो ज़्यादा ब्याज लेगा, उससे थोड़ा कम क्वार्टरली, उससे थोड़ा कम क्वार्टरली, और ईयरली सबसे कम होता है। यानी मेरे पास एक पैसा है, मान लीजिए मैं 20% के हिसाब से आपको दूंगा, अगर वो पैसा मैंने आपको ईयरली के रेट पर दिया तो मुझे कम पैसा मिलेगा, थोड़ा हाफ ईयरली पर दे दिया थोड़ी कमाई और बढ़ जाएगी, थोड़ा और क्वार्टरली हमने दे दिया तो और हमारी कमाई बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यानी समय की अवधि को जितना कम करते चले जाएंगे, हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारा एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई, वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। अवधि कम करिए तो पैसा डबल, मतलब डबल नहीं, पैसा और बढ़ जाएगा। समझ गए यहाँ पे? चलिए, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो मोहतरमा है, ठीक है, राम ने भी पैसा दिया, दीप्ति ने भी पैसा दिया, दोनों ने समय बराबर लिया 3 साल का, दोनों का रेट भी बराबर है 30%, लेकिन दीप्ति को पैसा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो 8 मंथली है। अब यहाँ दोनों का हम एक बार इंटरेस्ट पता करते हैं कि इंटरेस्ट हमारा कितना है। तो अगर हम देखेंगे तो राम को इंटरेस्ट हमारा कितना मिलेगा, तो पैसा है हमारा 30% भाई, और समय हमारा कितना है, 3 साल है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो है वो राम की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है ना कैसे वैल्यू निकाली जाती है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, 3a.3a² और फिर उसके बाद a³। ये 3 साल का निकालने का हमारा फॉर्मूला है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 30 का क्यूब हमारा 27,000 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, आगे अब यहाँ देखते चलो। नेक्स्ट यहाँ 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 900, 900 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, और 30 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ देखो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ क्या कहा गया, यहाँ पर हमें मात्र 2 अंक रखने होते हैं, तो ये पूरा 270 इसको चला जाएगा, 2700 के पास 270 आ गया, यानी ये हमारा कितना, तो देखो ये डबल जीरो बन गया हमारा। अब आप देखो 2700 को 270 और मिल गया, यानी ये हमारा हो गया 2970 हो गया। अब 2970 में यहाँ पर कहानी ये है कि मात्र हम इसके 2 ही अंक को रख सकते हैं, यानी हम यहाँ 70 को रखेंगे, और ये जो 29 है ये पहले वाले के पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा 29, तो ये कितना बना देगा, 119 बना देगा, यानी 119.7% का जो है हमें यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। इस केस में हमें कितने का ब्याज मिलने वाला है, तो 119.7% का। यानी यहाँ राम की बात करते हैं तो उसको 119 अच्छा 2 ईयर है क्या, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, और आसान है फिर तो यार। 2 ईयर कहा गया तब तो चीज़ें हमारे लिए और आसान है। ठीक है, मुझे लगा 3 ईयर है, क्वेश्चन में 2 ईयर कहा गया, बहुत अच्छी बात है, फिर तो मौज है। ठीक है, 2 ईयर कहा गया तब तो और मौज है फिर। तो अगर 2 ईयर कहा गया, हालांकि इसी बहाने आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि 30% का 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 ईयर है तो आपने पहले क्या करना है, 30 का 2 गुना 60 और 30 का स्क्वायर 9, यानी 69% आएगा।
आपको इनका सक्सेसिव निकालना, तो यानी राम को कितने का ब्याज मिलेगा, तो राम को 69 का ब्याज मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दीप्ति की, कि दीप्ति क्या होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर 8 मंथली, 7 मंथली, 6 मंथली, 5 मंथली जो भी निकालना हो, याद रखना है कि एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो झूठा रेट है और जो समय दिया है वो झूठा समय है। तो रेट आप कैसे करोगे, तो बोलोगे सर ये जो हमारा 30 है ये हमारा कितने का रेट है, तो सर ये हमारा 12 महीने का रेट है और हम पैसे को 8-8 महीने पर चाह रहे हैं, तो हमारा रेट ये होना चाहिए 6 से 2 बार में और 6 से आपका 5 बार में और 2 से आपका 4 बार में, यानी आपका रेट कितना हो जाएगा, तो 20%। रेट आपका कितना होने वाला है, तो आप बोलेंगे सर 20% का रेट होने वाला है। चलिए, अब अगर 20% का रेट है तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं समय हम कैसे निकालते हैं, तो समय देखिए 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीने और हर 8-8 महीने पर हमें ब्याज देना है, यानी हम ब्याज कितनी बार देंगे, 3 बार देंगे। ब्याज कितनी बार देंगे, 3 बार देंगे। अब 20% के हिसाब से मुझे 3 बार का सक्सेसिव निकालना है। मैंने तरीका बताया, 3a हो गया हमारा, 3a स्क्वायर हो गया और हमारा क्या हो गया, a क्यूब हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बार थोड़ा सॉल्व करो बढ़िया तरीके से। तो 20% का 3 बार सक्सेसिव, तो 20 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब हमारा 8000 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 1200 और 20 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 60 भाई। समझ गए यहाँ पे हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ 2 डिजिट रखना है, ये पूरा 80 इसको ट्रांसफर कर देना है, 2 डिजिट रखा। 1200 में जब 80 आ जाएगा तो वो 1280 हो जाएगा। फिर 1280 के लास्ट के 2 अंक रखने हैं 80 और ये 12 ट्रांसफर कर देना है इसको, यानी 72.8 कितना हो जाएगा, 72.8 हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 72.8% का मिलेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट दिया गया है 8000। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये जो हमारा 8000 है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी हमारा 100% का मान है और हमें यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस बताना है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, तो 3.8 की वैल्यू है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दशमलव से 1 जीरो खत्म, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 8 64, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 304। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कितना प्यारा क्वेश्चन था बताइए। एक व्यक्ति को पैसा आपने ईयरली दिया, दूसरे को आपने 8 मंथली दिया। ईयरली वाले का इंटरेस्ट आपका इतना आया है और 8 मंथली वाले का इंटरेस्ट आपका 72.8 आया है। दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी 3.8% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कैलकुलेटिव होगा ही होगा, करना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते आप यहाँ से। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 25 नंबर। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17% पर एनम फॉर अ मनी और 2 ईयर इज इतना, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज। देखिए मैं आपको एक सीधा ट्रिक बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ, हालांकि आप यहाँ से सक्सेसिव से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि सर 1.54% की वैल्यू दी है और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बट फिर भी यहाँ पर जो है ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा कि 2 सालों का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 3 सालों का फॉर्मूला भी याद रखना है और यहाँ पर जो है डिफरेंस भी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 सालों का हमारा CI और SI का जो डिफरेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना। तो ये जो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, बहुत काम आता है बड़े बड़े रेट में। अगर हमें 3 साल का SI और CI का जो है वो डिफरेंस चाहिए, तो 3 सालों का SI CI का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू हमारा हो जाएगा 300 प्लस R/100। और अगर मान लीजिए एक और टफ लेवल थोड़ा सा अगर बढ़ा दे और क्वेश्चन में अगर हमसे यहाँ पर ये कह दे कि सर 3 सालों का CI और SI का डिफरेंस और यहाँ 2 सालों का CI और SI का डिफरेंस का आप जो है यहाँ पर रेशियो बताइए कि रेशियो हमारा कितना है, यानी इनके डिफरेंस और इनके डिफरेंस का रेशियो बताइए। तो जब आप इसका और इसका रेशियो लेंगे तो कॉमन टर्म हमारा कट जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा सर 300 प्लस R/100। यानी ये 3 तरह के सवाल आपके पेपर में बनते हैं और ये 3 तरह के आपको ध्यान रखने हैं जब रेट बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, ठीक है।
तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। छोटे मोटे रेट में तो आराम से आदमी डिफरेंस से निकाल लेता है, लेकिन जैसे रेट कुछ इस प्रकार हो 39%, तो 39% का सक्सेसिव निकालने से बेहतर यहाँ ये होता है कि हम सीधा फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। 2 साल का फॉर्मूला P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 3 साल का इतना हो गया, और यहाँ पर इनका रेशियो इतना हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको वही कहा गया है, आप देखिए तो 2 सालों का डिफरेंस हमारा दिया गया है, और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इज इतना, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हम चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ 17% के हिसाब से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर 17% के हिसाब से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 34% होगा। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप मुझे खुद बताओ 17% और 17% का CI कितना होगा? तो पहले दोनों को जोड़ दो, यानी 17 17 34, फिर दशमलव लगा के दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 289 आएगा। 2 इसे ट्रांसफ़र कर दो, यानी 36.89, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36.89%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा देखो, CI हमारा कितना आया 34, SI कितना आया 34 और CI आया 36.89। हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया है और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 433.5 है, वो हमारा कितना आ गया? तो 433.5 हमारा दोनों का डिफरेंस है, यानी 2.89 की वैल्यू है हमारी, और हमसे कंपाउंड पूछा है, यानी हमसे यहाँ 36.89 का मान पूछा है। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हो जाएंगे। अगर हम यहाँ काटने की कोशिश करते हैं, हालांकि देखो कभी ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर जो D है वो हमारा आंसर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक आना लाजमी है। ठीक है, तो यही दोनों में से कोई एक आंसर होंगे। अब इन दोनों में कोई एक आंसर कैसे होंगे, क्या होगा? तो डिजिटल सम से मैच कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। जैसे डिजिटल सम से मैच करेंगे, 9 खत्म, 8 और 2 10, यानी 1 हो जाएगा, 5 4 9 खत्म, यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 खत्म 9 खत्म 8, 6 इंटू 8 हमारा हो जाता है 48। 48 का डिजिटल सम 3 होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 5 10, 5 15, 15 3 18 खत्म, यानी डिजिटल सम 3 है, तो यही आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर डिजिटल सम अगर आप देखोगे 5 10 3 13, यानी डिजिटल सम 4 है, तो ये नहीं होगा। तो डिजिटल सम से करोगे तो मल्टीप्लिकेशन और ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर डिजिटल सम नहीं लगाना चाहते हो तो आपके पास यहाँ कैलकुलेशन का सॉफ्ट ऑप्शन है, फिर आप बैठ के कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो है फाइनली इसका आंसर डिजिटल सम से हम लोगों ने देखा ना कितना आया, 55 33.5 आ गया। और बाकी जिन्हें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो ऐसा ही था, CI था, डिफरेंस दिया गया था, CI हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है वो देखिए। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना और इतना ईयर एट इतना %। ये सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पैसे को 5 मंथली दे, जैसे पीछे हमने सॉल्व किया था 8 मंथली पे, और ये क्वेश्चन है 5 मंथली पे, कि अगर हम किसी पैसे को 5 मंथली पर दे रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का हमारा डिफरेंस बता दो। मुझे लग रहा है बहुत आसान है। ठीक है दादा, डिजिटल सम में अगर 3 6 9 आएगा तो कैसे करेंगे? तो उसको काटेंगे। ठीक है, 3 6 और 9 आता है तो उसको काटा जाता है, नहीं कटे तो फिर वहाँ पर जो है आसान तरीके से हम जो है उन्हें सॉल्व करते हैं। बस डिजिटल सम की लिमिटेशन ही यही है कि डिनोमिनेटर में 3 6 9 नहीं आना चाहिए। अगर 3 6 9 आ रहा है तो उसके बाद जो है आप उसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है होमवर्क है, आराम से आप कर सकते हैं। समय दिया गया है, रेट दिया गया है, और आपका SI भी 5 मंथली है, CI भी 5 मंथली और आपसे पूछा गया है, तो ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं। पीछे 8 मंथली मैंने कराया है, ये 5 मंथली है, ये कर लीजिएगा आप लोग। आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना फॉर इतना एट अ रेट ऑफ इतना व्हेन इंटरेस्ट इज। ये तो आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, डिफरेंस पूछा गया है, वो भी किसका? सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा समय दिया गया है और यहाँ रेट दिया गया है, तो ऐसा ही निकाल लेना। ठीक है, और उसी तरीके से समय दिया है, रेट दिया है, CI निकाल लेना। दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा पूछा गया बता देना। ये जो है वो 100% का मान है, डिफरेंस बता देना। ये भी क्वेश्चन आप 27 नंबर कर सकते हो। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, आराम से हो सकता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
क्या कहा गया है। एक बच्चा कहता है जसविंदर सर ऐसे तो बुक में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बट जब मॉक लगाते हैं तो यहाँ पर जो है बड़ी दिक्कत होती है। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिना मॉक के एक तरीके से क्वेश्चंस को लगा रहे होते हैं ना बुक के, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास कोई प्रेशर नहीं रहता, तो बड़े आसानी से, देखो कोई टाइम का प्रेशर नहीं होता, समय का कोई प्रेशर नहीं होता, आसानी से सवाल दिख रहे हैं, आपका टाइमर भी नहीं भाग रहा है, मेंटल प्रेशर नहीं है, तो सवाल आसानी से बनते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वहीं आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर साइड में टाइमर, और टाइमर में भी ये गलती है, भाई नहीं हुआ तो क्या होगा, इतने क्वेश्चन बाकी हैं, इतने क्वेश्चन बाकी हैं, उस केस में आपको दिक्कत आती है। अगर आप उसी मॉक को बड़ा निश्चिंत होकर आराम से, आप ऐसे समझो कि भाई कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करूंगा, फिर आप देखो आपकी गलती होने की संभावना कम होती है। यानी सारा खेल जो होता है वो प्रेशर का होता है। जैसे अगर मानो इंडिया को नेपाल के खिलाफ खेलना हो, तो हारी हुई मैच भी वो जीत जाएगी, क्योंकि उसको उसके माइंड में ये होता है ना, यार कोई टीम नहीं है, बकवास टीम है, इसको हरा देंगे, उठा के पटक देंगे। लेकिन वहीं अगर मानो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलना होता है ना, तो उनका जो प्रेशर होता है वो 7वें आसमान पे आ जाता है। ठीक है, हर बॉल को ठुकठुका रहे होते हैं, लगता भी है कि इस पे बाउंड्री मार देंगे तो भी रोकेंगे, अरे नहीं आउट हो गए तो क्या होगा, वही वाली बात हो जाती है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये इंसानी फितरत है। ठीक है, इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल होता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस से। अगर किसी बैट्समैन को एक तरीके से नर्वसनेस से ऊपर आना है तो वो प्रैक्टिस करेगा और ज़्यादा। उसी तरीके से अगर एक एस्पिरेंट को जो है नर्वसनेस को ओवरकम करना है तो वो प्रैक्टिस और ज़्यादा करेगा, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो मॉक की नर्वसनेस को मॉक देकर दूर किया जा सकता है, किसी और तरीके से नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। मैंने अभी आपको बताया 3 साल वाला फॉर्मूला। 3 साल वाले फॉर्मूले में मैंने क्या कहा था कि डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लेना सीधा। डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू हमारा हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, 300 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे आप? आ जाइए, आपको यहाँ डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। प्रिंसिपल हमारा कितना है ये बताओ। तो प्रिंसिपल हमारा है 10,000 है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेट। 8/100 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 8/100 और इंटू हमारा हो जाएगा 8/100। ठीक है, उसके बाद 300 प्लस 8 यानी हमारा हो जाएगा 308 बटे कितना हो जाएगा 308/100 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। चारों जीरो से हमारे चारों जीरो जा चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा। ठीक है, 8 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 64, 64 इंटू 308 और बट्टे में कितना हो जाएगा 308 बटे हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंस है। ठीक है, आपको यहाँ सॉल्व करने की पूरी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप डिजिटल सम सेम काम है कि यहाँ मैच कर लो, आपका डिजिटल सम आ जाना है। जैसे 6 4 10 और एक हमारा 8 3 11 यानी डिजिटल सम 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है? तो इसका डिजिटल सम 4 है, इसका डिजिटल सम 3 2 5 1 6 1 7 है, इसका डिजिटल सम जो है हमारा 2 है, और बाकी तो यहाँ पर मैच ही नहीं करना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है 197.12। ठीक है, मैंने यहाँ देखा डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब मात्र संख्याओं को जोड़ना होता है। मैंने यहाँ डिजिटल सम कैसे निकाला वो समझो। 6 + 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, 8 और 3 11, 11 को और जोड़ोगे तो यानी हमारा 2 हो गया, और नीचे हमारा कितना हो गया 1, यानी डिजिट का सम कितना आ गया 2, अंकों का योग कितना आ गया 2। अब सारे ऑप्शन को जोड़ के देखो 2 कौन दे रहा है। तो यहाँ पर जोड़ते वक्त कभी भी 9 को काउंट नहीं करते। 9 को काउंट मत करना, 9 को मत करना। 2 1 3 और 1 4, 9 को मत करना। 3 2 5 1 6 1 7, 9 को मत करना। 7 और 2 9 बनाते हैं, मत करना। 1 और 1 2 हो जाएगा, बस यही 3। बोलो सर चौथा क्यों नहीं चेक किया? यूनिट डिजिट के कारण। 4 इंटू 8 यहाँ 2 आएगा यूनिट डिजिट, इन्हीं तीनों ऑप्शन में 2 था, इसलिए इन्हीं तीनों का मैंने चेक किया है। ठीक है, तो 2 आ रहा था और यहाँ भी 2 है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। इसीलिए मैंने फॉर्मूला दिया था आपको कि अगर आप देखोगे तो कितने कम शब्दों में आपके सवाल बन गए हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्या कहा है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो हमारा क्या है? तो जो हमें दिया गया है मेरे भाई वो डिफरेंस है। ये जो हमें दिया गया ये हमारा क्या है? डिफरेंस है। 15% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि और साधारण का डिफरेंस है। समझ रहे मेरी बातों को? और हमसे पूछा क्या है? तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी डिफरेंस देकर कंपाउंड पूछा गया है। आप मुझे बताओ, आपके पास कोई पैसा है, आप उस पैसे को 15% के हिसाब से 2 सालों के लिए दे रहे हो, साधारण पर भी और चक्रवृद्धि पर भी। डिफरेंस कितने का आएगा? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज कितना होगा? 15% के हिसाब से 2 साल, यानी साधारण ब्याज हमारा 30% होगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो 15% का 2 बार चक्रवृद्धि लगाओ, 15 का और 15 का हमारा 32.25 आएगा। हालांकि देख लो, पहले दोनों को जोड़ देते हैं और दशमलव लगाकर गुना कर देते हैं, ये हमारा 2 चला जाएगा, यानी 32.25 सीधा सीधा जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है। तो ये हमारा साधारण ब्याज है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। जो दिया गया है वो हमारा दोनों का अंतर है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा 1944 है ये हमारा इन दोनों का अंतर है, यानी 0.25 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 0.25 की। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसी पैसे पर करना है, उतने ही समय के लिए करना है। और कितने समय के लिए? तो 2 सालों के लिए। यानी आप मुझे बताइए 2 सालों में 10% के हिसाब से कितने का ब्याज बनता है? कितने का ब्याज बनता है? तो 10% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज होता है वो हमारा 21% होता है। यानी जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें 21% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दशमलव हटा दो, यहाँ 100 चला जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं। 25 से यहाँ काटो, 4 आ जाएगा। और डिजिटल सम लगाना चाहो तो लगा लो। हालांकि इतना आसानी में ये सवाल बन सकता है जिसकी कोई लिमिट मेरे भाई नहीं है। पूछो क्यों? यहाँ पे एक तो आपका यूनिट डिजिट है, सबसे बढ़िया वहीं कर लो। 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 4 16, यानी इक्याई के स्थान पे 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, माफ करना, एक सेकंड, छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी गलती क्या हो गई? जो डिफरेंस है वो हमारा इन दोनों का, यानी 2.25 की वैल्यू है। ओके 2.25 की वैल्यू है, यानी जो दिया गया है मेरे भाई वो हमारा इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 2.25 की वैल्यू है। और हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, यानी 21% की वैल्यू पता करनी है। ये हटा दिया आपका, तो आपका यहाँ 100 आ जाना है। ठीक है। 25 से काटेंगे तो 9 बार में, और 25 से आपका 4 बार में। 9 से काट लो भाई, 9 का दोगुना तुम्हारा 18 मिल जाना है। 14 एक बार में 9, और 54, 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो यूनिट डिजिट तुम्हारा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 24, यूनिट डिजिट सी आएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें, थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती हैं, नहीं तो पेपर में वंडर हो जाएगा ऐसे। और कई बार मल्टीप्लाई करते वक्त इन बातों का ध्यान रखा करो आप, कि आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, आप डिजिटल सम भी चेक कर सकते हैं। एग्जामिनर कभी भी आपसे पूरा कैलकुलेशन करवाना नहीं चाहता है, उसकी मंशा ही नहीं है आपसे पूरा कैलकुलेशन करवाने की। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कहा है। सुधा इन्वेस्टेड हर सेविंग इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो 3:5 ईच फॉर 1/2 ईयर। स्कीम ए ऑफर इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथली। ठीक है, समझ गया मेरी बातों को। उसके बाद कहा गया वेयर एज अ स्कीम बी ऑफर इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए एंड बी इज इतना, देन द मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। मुझे लग रहा है ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आसान क्वेश्चन है। देखो, सुधा ने अपने सेविंग को 2 भागों में बांटा, यानी 3 और 5 में, और दोनों को यहाँ पर 1.5 साल में। ए को जो ऑफर आ रहा है ना वो 20% के हिसाब से 6 मंथली के लिए आ रहा है, और बी में जो ऑफर आ रहा है वो 10% के हिसाब से एनुअली आ रहा है। ठीक है,
ए ऑफर इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ इतना, कंपाउंडेड 6 मंथली, बी ऑफर इतना फॉर इतना है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए एंड बी इन इतना, देन मनी इन्वेस्टेड बाय इतना। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब अगर मानो मैं पहले ए और बी की बात करता हूँ यहाँ पर कि ए और बी में जो है पहले तो इंटरेस्ट हमारा कितने का मिलेगा हम वो देखते हैं। तो ए में अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आप यहाँ खुद ही सवाल को देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ए में हमें कितना मिलने वाला है आप बताओ। तो दोनों जगह पे पैसे को 1.5 साल के लिए निवेश किया गया है। ठीक है, दोनों जगह का देखो, पहले वाले का स्कीम ए का रेट 20% है और बी का रेट हमारा इतना है, इसमें हमारा 6 मंथली है, इसमें हमारा एनुअली है। डेटा को लिखना बहुत अच्छे तरीके से। सुधा जो है अपने पैसे को 2 अलग अलग स्कीम में निवेश कर रही है 3 और 5 के अनुपात में, सबको 1.5 साल के लिए दे रहा है। ए वाले पर 20% है और 6 मंथली है। आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ए की बात करते हैं सबसे पहले, तो ए में अगर आप देखोगे तो आपका अपना रेट क्या होगा। जब भी आप यहाँ 6 मंथली करते हो ना तो आपका रेट आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। तो यहाँ 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 का आधा हमारा 10% हो जाएगा। और समय की बात करेंगे तो समय हमारा 1.5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। यानी स्कीम ए में 10% के हिसाब से 3 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, 33.1% मिलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा जहाँ डिफरेंट प्रिंसिपल भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ बी में जो है हमारा 10% का रेट है और वो एनुअली मिलेगा। तो हम ज़रा देखते हैं बी में हमें कितना मिलना है, यानी 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब क्या है, इस 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और आधे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी इन दोनों का सक्सेसिव हमारा कितना है। तो पहले दोनों को जोड़ दो और दशमलव लगा के गुना कर दो, यानी 10 पचे 50, 15.5%। तो स्कीम बी की बात अगर हम करें तो स्कीम बी में जो हमारा रेट है, अच्छा स्कीम बी में तो रेट हमारा 10% है और स्कीम बी में जो हमारा समय लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, 1.5 साल। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है 10 और 5 का सक्सेसिव यानी 15.5% का यहाँ पर ब्याज लगेगा। अब क्या हमारा ये कह देंगे कि हम इन दोनों का डिफरेंस दिया गया, नहीं, दोनों के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे अलग अलग हैं, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके पास कितने रुपए हैं, 3, और इसके पास कितने हैं, 5 है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो कहा गया डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए एंड बी इज इतना, देन द मनी इन्वेस्टेड इन बी इज। कभी भी ऐसा सवाल आए ना 3 और 5 आए तो इसको 3 और 5 नहीं मानते हैं, इसको 300 और 500 मान लिया करते हैं ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। तो आप ऐसे समझो कि आपने यहाँ 300 यूनिट पैसा निवेश किया, 300x भी कह सकते हो, 300 भी कह सकते हो, और आपने यहाँ 500 यूनिट निवेश किया। ये यूनिट है, एक्स वैक्स नहीं मानना चाहते तो यूनिट मान लो, या बहुत बढ़िया रहेगा अगर एक्स मान लोगे तो चाहे यूनिट भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यहाँ 300 और यहाँ 500 निवेश किया, ऐसे मान लो सर आपने। ठीक है, तो यहाँ पर 300 का इतना परसेंट, यानी अगर हम एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 300 का हमारा इतना परसेंट निकालना है, 33.1% निकालना है, यानी 300 इंटू इतना बटे 100, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और अगर वास्तव में अगर हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पे आ गए तो ये हमारा 500 का 15.5% हो गया, यानी 500 इंटू 15.5 बटे 100। समझ रहे हैं बात को, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, लेकिन किसका, तो इस प्रिंसिपल का। इतना परसेंट ब्याज मिलेगा लेकिन किसका, तो इस प्रिंसिपल का। समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो अब आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। हमने कहा ठीक है सर, इसको उड़ा देते हैं, आपका 3 एकम 3 और ये 9.3 हो गया हमारा, यहाँ ब्याज मिल गया है। और यहाँ की ब्याज अगर हम करें यहाँ पर, ठीक है, तो 775 हो गया है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, तो 77.5 हो गया। अब हमें जो दिया गया है ना ये 152.6, ये 152.6 इन दोनों का हमारा डिफरेंस है। क्या है इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस है, बहुत शानदार सवाल है। 13 से 5 8, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 21.8 की वैल्यू है। जो दिया गया है वो कितने की वैल्यू है, 21.8 की वैल्यू है मेरे भाई। ठीक है, टेंशन लेने की बात यहाँ पर नहीं है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, पैसा जो हमने बी में इन्वेस्ट किया है। बी में हमने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया है, तो बी में हमने 500 यूनिट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ठीक है, तो बी में जो हमने इन्वेस्ट किया है वो मेरे भाई हमने 500 इन्वेस्ट किया है। कोई दिक्कत की बात है, दशमलव से आपका दशमलव चला जाना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग यहाँ 7 गुना मैं सोच रहा हूँ इसको काटने का। 8 सते 56, 6 5 हाथ में 7 दूनी 14, 5 19, ये तो 7 बार में जाएगा ही नहीं। अगर हम यहाँ और इसे काटने की सोचें, 152.6,
सर हिंदी में क्वेश्चन सही नहीं है। 7 बार में जा रहा है, हाँ 7 बार में जा तो रहा, 8 7 56 6 5 7 में 12, ठीक है 114, ये पूरा का पूरा इसको 7 बार में उड़ा देगा तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा 3500 आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो बहुत अच्छा सवाल था, दो अलग अलग स्कीम में हमारे पैसे दिए गए थे, ए में भी और बी में भी। ए का रेट और समय अलग था, बी का रेट और समय हमारा अलग था। ए के हिसाब से इतने का ब्याज, बी के हिसाब से इतने का ब्याज। ए का जो ब्याज होगा इस पैसे का इतना %, बी का जो ब्याज होगा इस पैसे का इतना %। इन दोनों का हमारा डिफरेंस दिया था और हमसे बी का मान पूछा था। हिंदी का हम देखते हैं हिंदी में क्या कहा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सुधा ने अपनी बचत 3 और 5 के अनुपात में स्कीम ए और बी में प्रत्येक 2 वर्षों के लिए निवेश किया है। ये जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है, और बी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली इतने % की ब्याज से ब्याज प्रदान। सही तो है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी इसकी सही है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 31 नंबर। अ सम अमाउंट टू 18,600 आफ्टर 3 ईयर एंड 27,900 आफ्टर 6 ईयर एट अ सर्टेन रेट % पर एनम, व्हाट इज द इंटरेस्ट कंपाउंडेड, ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। यानी ऐसे सवालों में आपसे देखिए ऐसा पूछा जाएगा, जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था एक मुन्नी कॉन्सेप्ट के नाम से, कि 3 सालों में यह पैसा अपने आप का इतना हो जाएगा और 6 सालों में यह पैसा इतना हो जाएगा, तो रेट बताओ और प्रिंसिपल बताओ। अब यहाँ पर क्या होता था कि अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहता था, लेकिन ये वाला जो सवाल है ना, ये हमारा जो है वो थोड़ा सा आसान है। जैसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट में भी और एक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। क्या पूछा जाता है, जैसे ऐसा देखो, मानो सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाएगा कोई पैसा है, और ये पैसा बहुत आसान मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ज़्यादा डेटा टफ नहीं रखूँगा। ये पैसा हमारा 1200 हो जाता है कितने सालों में, 2 सालों में। और अगर यहीं पैसे की हम बात करते हैं तो ये पैसा जो है मेरे भाई 4 सालों में कितना हो जाता है, तो 4 सालों में मानो 1300 हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ यहाँ पैसा कितना है और यहाँ पर रेट कितना है। पहले तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर का आधारित क्वेश्चन है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेम क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा कैसे पूछा जाता है वो बताओ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जैसे मानो कोई पैसा है आपका, ठीक है, कोई पैसा हमारा 3 सालों में, ऐसे समझ लो कि कोई पैसा हमारा 3 सालों में कितना हो गया, या 3 साल के जगह पर ऐसे मैं कर 3 साल ही सही है, कोई टेंशन नहीं है। 3 सालों में कोई पैसा जो है हमारा 8000 हो चुका है, और अगले यहाँ पर जो है एक तरीके से बात करूं मैं तो ठीक है, अगले 3 सालों में, या ऐसे कह लो कि 6 सालों में ये जो पैसा है हमारा 9261 हो गया है। तो आप बताओ यहाँ पैसा कितना है और दूसरी बात यहाँ पर रेट कितना है। ये 2 सवाल पूछा जाता है कि ये पैसा 2 सालों में इतना हो गया, 4 सालों में इतना होगा, तो बताओ पैसा और रेट कितना होगा। और यहाँ पर 3 सालों में इतना हो गया, 6 सालों में इतना हो गया, तो पैसा और रेट कितना होगा। क्वेश्चन सेम है, कोई टेंशन नहीं है, बस ये सिंपल इंटरेस्ट पर है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। सिंपल और कंपाउंड में यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सिंपल की ज़्यादा होती है, क्यों, यहाँ पर चेन सीरीज में काम कर रहा होता है और वहाँ हम सीधा रेशो उठा सकते हैं। यहाँ हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है कि जैसे यहाँ से यहाँ 2 साल हो गया और यहाँ से यहाँ ये हमारा 4 साल हो गया, तो ये हमारा डिफरेंस कितने का आ गया, 2 साल का। और 2 साल में हमें कितने रुपए का ब्याज मिला, 100 रुपये। 2 साल में अगर 100 रुपये तो 1 साल में 50, और अगर 1 साल में 50, इसका मतलब यहाँ पर जो है 2 सालों में कितने का ब्याज मिला है, 100 का मिला है। सर 2 साल में यहाँ पर 2 सालों में हमें यहाँ पर कितने का ब्याज मिला, 100 रुपये, 1 साल में 50 रुपये, तो यहाँ पर 2 में कितना मिला होगा, 100 रुपये। यानी अगर यहाँ प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा, इस अमाउंट में से इसे घटा देना, 1200 में से 100 चला जाएगा तो 1100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो 1200 में से 100 चला जाएगा, 1100 आ जाएगा। और अगर इन फ्यूचर आपको रेट पता करना होगा, आप मुझे बताओ कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने के ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पर याद रखना रेट बराबर क्या होता है, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू
100 अपॉन टाइम, हमें यहाँ पर ब्याज कितने का मिला, तो 100 रुपये का मिला। कितने के ऊपर मिला मेरे भाई, तो 1100 के ऊपर मिला। इनटू हमारा क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में टाइम, टाइम कितना है, 2 साल है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। 2 से हमने काटा 50 बार में, तो हमारा रेट आ गया 50/11%। यानी यहाँ पर दोनों में जो है हमारा क्वेश्चन अलग अलग रहता है। समझ रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1200 के पैसे 1300 हो गए, 2 सालों में 100 रुपये। तो यहाँ पर भी 2 साल में 100 रुपये, यानी पैसा हमारा 1100 था। ठीक है, आप मुझे बताइए रेट निकालना हो तो 100 रुपये का ब्याज 1100 पे इंटू 100 अपॉन टाइम ये आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका नहीं, कई सारे तरीके होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर मैंने कहा ना एक तरीका नहीं, कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका यहाँ डायरेक्ट प्रिंसिपल। देखो पहले यहाँ पर क्या होता है, तो पहले यहाँ हम रेट, देखो पहले यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल पता करते हैं और फिर हम रेट निकालते हैं। उसी तरीके से यहाँ चाहो तो पहले रेट निकाल लो फिर प्रिंसिपल करो, या पहले प्रिंसिपल निकाल के रेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ देखो, तो अगर आप यहाँ देखोगे कि सर पैसा 3 सालों में 8000 से हमारा कितना हो गया, 9261 हो गया। ठीक है, तो आप सीधा सीधा रेट निकाल सकते हो। आप समझ में आया बात, आप सीधा सीधा यहाँ रेट निकाल सकते हो पहले तो। ठीक है, कैसे, देखो यह पैसा 3 सालों में इतना हो गया है, और यहीं पे 6 सालों में इतना, यानी ये पैसा 3 सालों में 8000 से 9261 हो गया है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई पैसा 3 सालों में 8000 से यहाँ पर जो है वो 9261 हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सालों में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो 1 सालों में इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट करोगे तो 20 का आएगा, इसका क्यूब रूट करोगे तो 21 का आएगा। समझ गए मेरी बातों को। तो यहाँ पर जो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 1 रुपये का ब्याज कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, तो 1/20 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा रेट परसेंट। समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ जो रेट आएगा वो कितना आएगा, तो 5% का आएगा। इस तरीके से आपने यहाँ क्या कर लिया, रेट पता कर लिया कि सर 3 वर्षों में 8000 रुपये 9261 हो जाते हैं, यानी 20 रुपये 21 हो जाता है 1 वर्षों में, तो 5% का रेट है। ठीक है, और अगर मुझे मान लीजिए कि प्रिंसिपल पता करना होता तो मैं प्रिंसिपल कैसे पता करता, तो मैं कहता सर ये हमारा पैसा है, 5% का रेट है, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, यानी यह पैसा अपने आप का 21/20 होता है 1 सालों के बाद। एक और साल के बाद अपने आप का 21/20 होगा, एक और साल के बाद अपने आप का 21/20 होगा, यानी यह पैसा 3 सालों के बाद इतना होने के बाद कितना बन जाएगा, 8000। यानी यहाँ जो प्रिंसिपल होगा वो खतरनाक होगा। कितना होगा, तो 8000 हमारा ऊपर है और एक और 8000 इसके पास चला जाएगा, और यहाँ बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 21 का क्यूब यानी 9261 आ जाएगा मेरे भाई। यानी यहाँ जो पैसा होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 64 के पीछे जो है वो यहाँ 6 जीरो लग जाएंगे और यहाँ 9261 हो जाएगा। हालांकि डेटा मैंने खुद से दिया था, इसीलिए ऐसा यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लिकेशन आया है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। पेपर में इस तरीके से सवाल नहीं रहेगा, कुछ ऐसा डेटा रहेगा जो आपके लिए निकालना आसान होगा। समझ गए बातों को यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे 3 सालों के बाद इतना, 6 सालों के बाद इतना, तो रेट निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, और मूलधन निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। आ जाइए अपने इस सवाल पे। ये पैसा 3 सालों में इतना है, 6 सालों में इतना है, हमसे सीधा सम पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए तो आप बोलेंगे सर ये पैसा है, और ये पैसा जो है वो हमारा 3 सालों में कितना हो चुका है और 6 सालों में कितना हो चुका है। 3 सालों में पैसा हमारा 18,600 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 सालों में, तो पैसा हमारा 27,900 हो चुका है। तो हमसे पैसा पूछा गया है। यहाँ सीधा का सीधा रेशियो मेथड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ रेशियो क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि इनके में कोई रेशियो था ही नहीं, तो इसीलिए नहीं लग सकता था। लेकिन यहाँ पर सर आप सीधा सीधा रेशियो लगा सकते हैं। आप रेशियो कैसे लगा सकते हैं वो देखिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो सीधा रेशियो उड़ा सकते हैं आप। कैसे, वो देखो। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे 3 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँचा, 6 सालों में यहाँ पहुँचा, यानी ये गैप कितने का है, तो 3 साल का। इनका रेशियो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 9 से काटो यहाँ, या 6 से काटो, तो 6 से तुम्हारा 6 से नहीं कटेगा, ये 9 से कटेगा ना, और 9 से भी नहीं कटेगा। 3 से काटो यहाँ, 3 से अगर काटोगे यहाँ पर तो पता है कितनी बार में कटेगा, 63 बार में कटेगा। और 3 से अगर काटोगे तो 9, और तुम्हारा जो है यहाँ पर 1 बार में, ठीक है, सॉरी 93 बार में, 93 बार में। अगर आप यहाँ पर और काटोगे, ठीक है,
3 का 6 गुना 18, 3 का 2 गुना 6, 31 से काटोगे तो 2 बार में और 31 से काटोगे 3 बार में। ये जो रेशियो है तुम्हारा 2 और 3 का है। अगर आप यहाँ देखोगे ना रेशियो मेथड से, तो आप इन्हें काट के देखोगे तो रेशियो आपका 2 और 3 का आ जाएगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सर 3 सालों में पैसा हमारा 2 से 3 हो गया। अगर कोई पैसा 2 से 3 होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यह पैसा अपने आप का 3/2 होता चला जाता है। कितना हो जाता है, 3 से 2। कल के दिन भविष्य में कोई पैसा 5 से 7 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो पहले 5 को 5 से डिवाइड किया गया कि 1 बन जाए, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया गया कि वो 7 बन जाए। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास 2 रुपए होते हैं तो 3 सालों में वो कितना बन जाता है, 3। दो तरीके से इसी बातों को कहा जा सकता है। या तो ये कहा जा सकता है कि सर ये पैसा अपने आप का 3/2 गुना हो रहा है, ठीक है। या ऐसा कहा जा सकता है कि जो है वो 2 की वैल्यू है, 3 की निकालनी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने कहा सर 3 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी बोलेंगे सर 3 सालों में पैसा अपने आप का कितना होगा, 3/2 टाइम्स। यानी प्रिंसिपल को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18,600 हो जाएगा सर, ठीक है। 3 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 62 बार में, यानी प्रिंसिपल हमारा सीधा कितना आ जाएगा, 12,400 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा भाई ऑप्शन नंबर बी आंसर है। शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है आपका, ठीक है। तो आपने काटा तो यहाँ 2 और 3 का अनुपात था। यानी अगर आप ऐसे भी कह सकते थे, यहाँ पर अगर आप थोड़ा शॉर्ट में करते आप ऐसे भी कह सकते सर ये 3 की वैल्यू है, 2 का वैल्यू बताना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें इस तरीके से आसान हो जाती है, लेकिन यही रेशियो मेथड सिंपल में अप्लाई नहीं किया जा सकता था। जैसे यहाँ 2 और 3 का अनुपात है, आप साफ लफ्ज़ों में कहते सर यहाँ भी 2 और 3 का अनुपात होगा, 3 का मान 18,600, तो यहाँ पर 2 का मान 12,400। ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। सेम तरीके से एक और सवाल है हमारा। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 आफ्टर 4 ईयर एंड इतना आफ्टर 6 ईयर ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। व्हाट इज हाफ ऑफ द सम, पैसे का हाफ कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे का हाफ पूछा है। मान लीजिए आपके पास पैसा है यहाँ पे, ठीक है। ये पैसा हमारा 4 सालों में जो है वो हमारा कितना हो जाता है, 11,880 हो जाता है। और यही पैसा जो है मेरे भाई 6 सालों में कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर 6 सालों में 1728, यानी इतना हो जाता है, ठीक है। और हमसे पैसे का हाफ पूछा है। मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, 4 साल में इतना, 6 साल में इतना, कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो ये हमारा 2 साल है। इनका रेशियो अगर हम देखने पर आ गए तो हम अगर काटें यहाँ से 11 से 2 1 3 8 7 15, 15 में 3 गया 12, यानी ये किससे कटेगा, 1188 और 1728, ये तो हमारा 12 का क्यूब है। अगर हम 12 से देखें, 12 9 108, चलो 12 से हम काटते हैं। 12 से सबसे पहले काटे तो 12 का 9 गुना 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 और फिर 12 का 9 गुना 108, और 12 से हम काटेंगे तो 12 से उसके स्क्वायर यानी 144 बार में। 9 से काटेंगे तो इतनी बार में, और 9 से काटेंगे तो 16 बार में, ठीक है। सीधा सीधा लिख सकते हैं ना भाई, कोई टेंशन की बात है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो है 2 सालों में पैसा 11 से कितना हो गया, 11 से पैसा 16 हो गया है। 2 सालों से कितना हो गया, तो 2 सालों में पैसा 11 से 16 हो गया, यानी ये अपने आप का कितना हो जा रहा है, 16/11। ये बहुत सीखने वाली बात है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। कोई टेंशन की बात है कि 2 सालों में पैसा अपने आप का 16 देखो 11 की वैल्यू 16 बन जाती है। यानी 11 को पहले 11 से डिवाइड करो ताकि 1 बने, 16 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 16 बन जाए, ठीक है। चलो तो अगर 2 सालों में पैसा अपने आप का 16/11 बनता है तो 4 सालों में कितना होगा, तो ये पैसा था 2 सालों में, यह पैसा अपने आप का 16/11 हो गया। फिर 2 और सालों में पैसा अपने आप का 16/11 हो गया, तो ये 2 साल और 2 साल मिलकर 4 साल, और 4 साल के अंत में वो हमारा हो गया 11,880। यहाँ से हम सीधा सीधा पैसा निकाल लेंगे। समझ गए यहाँ पे। आज मेरे को हो क्या रहा है यार, मैं बहुत डेटा गलत ले रहा हूँ, मतलब 17,280, ये हर बार मेरे को है ना यही डेटा गलत मिलता है, दिमाग खराब होता है पूरा का पूरा। क्योंकि असल में माइंड में है ना 1728 लेने की आदत है, क्योंकि वो 12 का क्यूब है, और सीआई पढ़ रहा है ना आदमी, दिमाग खराब है आज एकदम डेटा लेके यार फालतू का। आज ऑफलाइन में भी 2-3 सवालों में डेटा में गलती ले रहा था आदमी में।
कभी कभी होता है ना, बुद्धि सही जगह पे नहीं रहती है। ठीक है, 1728 नहीं है, 17,820 है। और हर बार मैं जब ये सवाल पे आता हूँ ना, हर बार, मतलब ये आपके बैच की पर्टिकुलर कहानी नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने 2-3 बार ये सवाल पढ़ा दिया होगा। हर बार मैं बार बार इसे 1728 ले लेता हूँ 1782 की जगह पे, बार बार। इतनी गंदी आदत है इस डेटा के साथ यहाँ पे, ठीक है, इतनी गंदी आदत है जिसका कोई हद ही नहीं है। 1728 यानी 12 का क्यूब, बार बार आदत हो जाता है। हटाओ, खत्म करो इसे यहाँ पे। ठीक है, रेशियो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 11 से आपका जाएगा 2, 1, 3, 8, 7। देखो फिर मैंने 1728 लिखा। अरे मान जा भाई, 1728 नहीं है, 17,820 है। 0 से 0 खत्म। 9 और 9 हमारा 11 से जाएगा। 11 से कितनी बार में जाएगा? 108 बार में। और अगर हम बात करते हैं 11 से एक बार में 11, 6 बार में 66, इतनी बार में। अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 54 का 2 गुना है और ये 54 का 3 गुना है। 54 से सीधा 2 बार में और 54 से 3 बार में। बहुत शानदार है, यानी ये 2 और 3 के रेशियो में आ गए हैं। तो हम ऐसा कहेंगे सर 4 सालों में पैसा इतना और 6 सालों में इतना, यानी ये कितने का गैप है? 2 साल का गैप है। 2 साल में पैसा हमारा 2 से 3 हो जाता है, यानी अपने आप का 3/2 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है? अपने आप का 3/2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अपने आप का कितना हो जाता है? 3/2 टाइम्स। तो 2 साल में पैसा 3/2 गुना हो गया। तो ये हमारा पैसा था। ठीक है, 2 सालों में अपने आप का 3/2 गुना हो गया। फिर 2 और साल में अपने आप का 3/2 गुना हो गया। और ये बराबर हो जाएगा 4 साल के बाद अमाउंट में, यानी 11,880 में हमारा। ठीक है, 3 और 3 हमारा 9 हो चुका है। यहाँ पर काटेंगे 9 से एक बार में। 9 का 3 गुना 27, 1320। तो पैसा हमारा कितना आ जाएगा? 1320 का 4 गुना, या ऐसे कह लो सर 13 चौके 52, 4 दूनी 8, 5280 करेक्ट आंसर है। ठीक है, और 5280 हमारा पैसा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है हाफ ऑफ द सम, यानी अगर इसका हम हाफ निकाले भाई, तो इसका हाफ आप देखो यहाँ पर, 52 का आधा 26 हो गया, 80 का आधा 40 हो गया, 26 40 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो हमने यहाँ देखा 2 सालों में पैसा 2 से 3 हो रहा है, यानी अपने आप का 3/2 टाइम्स हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये पैसा 2 सालों में 1.5 गुना हो जाएगा, फिर अगले 2 सालों में 1.5 गुना हो जाएगा, कुल मिलाकर हमारा इतना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल हमारा इतना है, इसका हाफ पूछा है, 2640 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 तक अभी हम लोगों ने कर लिया, और आज रात में इसका सुपड़ा साफ कर देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो, हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है यहाँ पर 242 उसमें जोड़ दो, 10% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो आज रात में कंटिन्यू करते हैं, बाकी देखते हैं आगे के सवालों में। आगे के सवाल अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो आज रात में ख़त्म करेंगे, और जो भी डाउट होगा आज आप लोगों का रात में लेंगे, क्योंकि अभी 6:30 से एक और क्लास है। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो भाई, लव यू ऑल, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों को। मिलते हैं रात की क्लास में।